नमस्कार दोस्तों, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं और कामना करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और ये जो कोरोना महामारी है, हम लोगों को डटकर सामना करना है। जो भी सरकार के द्वारा आदेश आता है सरकार के द्वारा, उसका हम लोगों को पालन करना होगा, तभी हम लोग इस कोरोना महामारी से जो है हम लोग बच सकते हैं। जो भी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आदेश आता है उस सब का हमें, जो भी हमारी केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार जो भी आदेश देती है उन सब का हम जब पालन करेंगे तभी हम कोरोना महामारी से जो है बच सकते हैं और हम इस लड़ाई में जो है जीत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों से जो है अपनी जो है सलाह मांगी थी कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पाबंदियां होनी चाहिए, क्या किन किन चीज़ों पे छूट होनी चाहिए। तो सभी राज्यों ने अपनी जो है सलाह जो पीएम मोदी जी तक पहुंचा दी है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो है जनता की, यानी कि प्रदेश की जनता से जो है सलाह ली। उन्होंने जो है दिल्ली की जनता से जो है सलाह ली कि क्या क्या पाबंदियां होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन सी गतिविधियां, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या क्या खुलनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं खुलनी चाहिए। तो उन चीज़ों पर जो है सभी से सलाह लेकर के जो है चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो है पीएम मोदी जी को चिट्ठी के माध्यम से जो है लिखकर भेज दिया है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या जो है पाबंदियां होनी चाहिए और जो केजरीवाल जी ने जो पाबंदियों के बारे में लिख के भेजा है। पीएम मोदी जी ने सभी राज्यों से सलाह मांगी थी कि 15 मई तक अपनी जो भी आप सलाह देना चाहते हैं वह आप चिट्ठी के माध्यम से भेज दीजिए। तो जो भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी ने जो है अपनी सलाह भेज दी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या जो है बोला है और क्या क्या होना चाहिए, आइए हम आपको सुनाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए सुनते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए। हमें लगता है लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस और आईसीयू आदि की उचित व्यवस्था कर ली है। दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार को सुझाव ये रहने चाहिए बंद। जी हाँ, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं बंद होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए। हालांकि 1 जून से एग्ज़ाम और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की इजाज़त मिलनी चाहिए। होटल और हॉस्पिटलिटी सेवाओं पर पाबंदी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहने चाहिए। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक जमावड़े पर पाबंदी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहने चाहिए। नाई की दुकान, स्पा, सैलून बंद रहने चाहिए। लोगों की सुरक्षा के लिए यह किया जाना चाहिए। गैर जरूरी चीज़ों के लिए लोगों का मूवमेंट रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहना चाहिए। अभी तक यह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक है। सभी जोन में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। इन गतिविधियों के लिए शर्तों के साथ होगी इजाज़त। सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और बेकरी केवल होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा। सभी तरह के पार्क, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन जिन खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हो उसकी इजाज़त प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा इजाज़त होगी, लेकिन यह केवल एक सवारी बिठाएंगे। सभी तरह की टैक्सी को इजाज़त होगी, लेकिन गाड़ी में केवल 2 सवारी बैठ सकेंगी। कारपूल या कार शेयरिंग की इजाज़त नहीं होगी। बसों की इजाज़त होगी, लेकिन बस में एक समय में 20 यात्रियों से ज़्यादा इजाज़त नहीं होगी। हर बस में 2 मार्शल का होना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे कि लोगों के चढ़ने और उतरने को व्यवस्थित किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। लोगों को कार या 2 व्हीलर पर मूवमेंट की इजाज़त होगी। कार में अधिकतम 2 यात्री और 2 व्हीलर पर केवल 4 की इजाज़त होगी। जिस तरह निजी दफ्तर खोल सकते हैं,
निजी दफ्तर खोल सकते हैं, लेकिन अपनी 50% स्टाफ क्षमता के साथ बाकी स्टाफ वर्क होम करेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की इजाज़त होगी, लेकिन मजदूर केवल दिल्ली के अंदर से ही आएंगे, बाहर से नहीं। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। मेट्रो के लिए शर्तें। इन श्रेणी के लोगों के लिए मेट्रो चलाई जाएगी। ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इनसे जुड़े हुए किसी संस्थान में काम करते हैं, इनके लिए सुबह 7:30 बजे से 10:30 और शाम 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो चलने की इजाज़त होगी। जो लोग ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, डीएम या डीसीपी का दिया हुआ ई पास उनके पास है, वह सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 1 हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करना होगा एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाज़त होगी। मेट्रो स्टेशन और कोच का नियमित अंतराल पर सैनिटाइजेशन किया जाए। टिकट रहित या स्मार्ट कार्ड आधारित यात्रा की ही इजाज़त होगी। बाजार और दुकानें। बाजार और दुकानों पे क्या पाबंदी होंगी, ये भी आपको बता दें हम। सभी मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकान ऑड इवन के आधार पर खुल सकेंगी, यानी एक समय में केवल 50% दुकानें ही खुलेंगी, लेकिन ज़रूरत के सामान की सभी दुकानें बिना किसी पाबंदी के खुलेंगी, चाहे कहीं भी हो। शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन 33% से ज़्यादा दुकान एक दिन में नहीं खुलेंगी। पास पड़ोस की दुकान या स्टैंड लोन दुकान बिना किसी रोक टोक के रोज़ाना खुल सकती हैं। कार्यस्थल के लिए भी दिल्ली सरकार की सिफारिश। फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। इन जगहों पर फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना होगा। जिम्मेदार लोग यानी कि इंचार्ज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। जिम्मेदार लोग यानी कि इंचार्ज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए शिफ्ट के बीच में गैप, लंच ब्रेक के अलग अलग टाइम आदि किए जाएं। सभी एंट्री और एग्जिट पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोना और बिना छुए सैनिटाइज करने के सिस्टम के प्रावधान किए जाएं। काम करने की वाली जगह पर हाथ धोने का सामान और सैनिटाइज़र उपलब्ध रखा जाए। समय समय पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। 65 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग, गंभीर बीमारी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर ही रहेंगे। तो ये थे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने सुझाव दिए हैं, और ये गाइड जो है, इन पे जो है चीज़ों पे पाबंदियां जो है रखी हैं और किन चीज़ों पे छूट दी गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।